नमस्ते सभी जनालाई। देखिए आज हम देखते हैं रोम्बस। रोम्बस आपका एक ऐसा चैप्टर है जिसमें कि जो आपका स्क्वायर होता है, अगर आपने स्क्वायर वाला कभी फिगर देखा होगा या क्वेश्चन करे भी होंगे स्क्वायर वाले। ठीक है, ये स्क्वायर है जिसकी चारों साइड्स इक्वल रहती हैं, है ना। और जिसके आपस में साइड्स 90 डिग्री का एंगल्स बनाते हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा देखिए, अगर इसी फिगर को मैं थोड़ा सा स्लांट कर दूं तो ये आपका रोम्बस में चेंज हो जाएगा। हो रोम्बस कुछ भी नहीं होता। रोम्बस एक्चुअली में जो आपका स्क्वायर होता है ना, उस स्क्वायर को अगर ज़रा सा मैं उसका एंगल चेंज कर दूंगा, ठीक है, या थोड़ा स्लांट कर दूंगा, तो ये एक रोम्बस में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप स्क्वायर को इमेजिन कर सकें और उसे थोड़ा सा साइड में कर दें तो आपका रोम्बस में बदल जाएगा। ठीक है, अब देखिए रोम्बस होता कैसा है। रोम्बस का फिगर देखते हैं। ये देखिए सामने आपको बोर्ड पे शो हो रहा होगा, ये एक रोम्बस है। अब जैसे स्क्वायर है ना, तो रोम्बस में भी जो आपकी चारों साइड्स होती हैं वो इक्वल रहती हैं। ए, बस ये थोड़ा सा टेढ़ा होता है। ठीक है, इसके दो डायगनल्स हैं, इनको नाम दे देते हैं ABCD। ठीक है, और इसके डायगनल्स ऑलवेज आपस में 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट होते हैं या फिर एक दूसरे को 90 डिग्री पे टकराते हैं। ठीक है, और यहाँ पे दो डायगनल हैं, एक AC, इसको ये रहा AC, इसको बोलते हैं D1, और एक है D1 और एक है आपका BD। ठीक है, इसको बोलेंगे D2। तो इस तरीके से ये इसके दो डायगनल्स हैं, है ना, ये इसकी साइड्स हैं, है ना। और इस तरीके से आपका रोम्बस क्रिएट होता है। अब रोम्बस में कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि सबसे पहला नंबर 1 देखते हैं आपका पेरीमीटर। पेरीमीटर पेरीमीटर कैसे, चार साइड्स हैं, चारों के चारों इक्वल हैं, तो A+A+A+A मतलब ये हो जाएगा 4A। कोई सोचने वाली बात ही नहीं है कि इसका पैरामीटर क्या जाएगा। ठीक है, इसके अलावा इसके एरिया की बात करते हैं। एरिया क्या होगा, 1/2 इंटू D1 इंटू D2, मतलब डायगनल 1 इंटू डायगनल 2। ठीक है, ये हो गया इसका पैरामीटर, ये हो गया इसका एरिया। पैरामीटर, एरिया। अब देखते हैं साइड। अगर इसको कभी कभी साइड निकालने को पूछ लेगा आपको तो डायरेक्ट साइड भी निकाल सकते हैं। 1/2 रूट D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। ठीक है, तो जो मोस्टली जो आप बेसिकली क्वेश्चन पूछा जाता है वो इसी पे बेस्ड होता है। बाकी अगर आप फिर क्वेश्चन बनाने के वाले के ऊपर है कि उसने कैसे करके क्वेश्चन बनाया, तो आप इस तरीके से इसको इजीली कर पाएंगे। अब इसके अलावा एक छोटा सा एग्जाम्पल भी करके देखते हैं ताकि आपको ये जो रोम्बस है वो थोड़ा सा समझ में आ जाए। ठीक है, देखिए, ये देखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, द एरिया ऑफ रोम्बस इज 96 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ ऑफ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 12 सेंटीमीटर, व्हाट इज़ द पैरामीटर ऑफ द रोम्बस। ठीक है, अब ये कह रहा है, इसने देखिए एरिया दे रखा है आपको 96। ठीक है, 96, और क्या दे रखा है, एक डायगोनल दे रखा है D1 कंसिडर कर लेता हूँ मैं। अब इसका एरिया क्या होता है, एरिया मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको। एरिया होता है, एरिया इक्वल 1/2 इंटू D1 इंटू D2। ठीक है, पहले D2 फाइंड आउट करेंगे। इसमें एरिया कितना दे रखा है, 96, है ना, तो 1/2 इंटू 12 इंटू D2। ठीक है, थोड़ा सा कैंसिल करेंगे और D2 इक्वल टू आ गया 16, और D1 क्या आ गया आपका, D1 आ गया आपका जो कि मेरे को गिवन था। क्या गिवन था, 12। अभी इसका पेरीमीटर निकालना, और पेरीमीटर निकालने के लिए आपको साइड पता होना ज़रूरी है। तो साइड्स दोनों आप साइड निकालने के लिए मैंने अभी आपको साइड का फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था, 1/2, है ना, और D1 का स्क्वायर और D2 स्क्वायर, ये बताया था ना थोड़ी देर पहले। देखिए यहाँ पे मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ना। ठीक है, तो ये रहा, ये जो फॉर्मूला अभी आपको बताया था मैंने, ये है ना। तो इस तरीके से आप इसको निकालेंगे। तो अब इसका जो आंसर है वो निकालेंगे। तो A इक्वल टू 1/2 रूट में D1 स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर प्लस
16 का स्क्वायर, है ना, यही तो था। ए इक्वल टू 1/2 और इनटू, ठीक है। और अगर आप इसको इसको पूरा पूरा करेंगे तो ये 400 आ जाएगा, है ना। ए इक्वल टू 1/2 इंटू 20, ये आ जाएगा ए बराबर 10। अब क्या पूछ रहा है, पैरीमीटर। पैरीमीटर क्या होता है, साइड, सारी साइड इक्वल रहती हैं। कितनी साइड्स हैं, 4 साइड्स हैं, तो 4 इंटू 10, तो ये आ गया 40, ठीक है। तो इसका पैरीमीटर आ गया 40। तो आप इस तरीके से इजीली इस क्वेश्चन को बड़ी आराम से कर पाएंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।